राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी मुझसे जुड़ते हैं, जानते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए किस्से, कहानियां या कथाएं ऐसी जो आपके बीच प्रचलित नहीं है, या साथ ही कौन सा व्रत है और क्यों करना चाहिए, उसका कारण क्या है, कैसे किस तरीके से क्या व्यवस्था है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलता है। और साथ ही मुहूर्त, किस मुहूर्त में वो पूजा करें जिससे जो है आपको उसके अतिरिक्त लाभ मिले, क्या उपाय कर लें। तो आइए जानते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं जो आपके लिए जानना आवश्यक है, हरतालिका तीज 6 सितंबर को पूजन होगा, क्योंकि हरतालिका तीज जो होती है उसमें तीज चतुर्थी युक्त ली जाती है। तो 12 बजे के बाद चतुर्थी लग रही है, तो उसी दिन पूजन करना होगा। अब गणेश चतुर्थी कब है? गणेश महोत्सव जिसमें जो है आरंभ हो, सिद्धि विनायक व्रत, सिद्धि विनायक व्रत कहा जाता है गणेश चतुर्थी महोत्सव जिस दिन आरंभ होता है, उस चतुर्थी को, उस व्रत का नाम, उस चतुर्थी का नाम सिद्धि विनायक व्रत है। तो वो होगा 7 तारीख को। अब 7 तारीख को क्यों है? क्योंकि चतुर्थी सदैव मध्याह्न व्यापनी, मध्याह्न क्या मतलब, जो दोपहर के समय में हो, ऐसी चतुर्थी लेनी चाहिए। तो वो चतुर्थी है 7 तारीख को दोपहर में 2 बजकर कुछ मिनट तक। अब मैंने जैसा कि बताया, इसका वास्तविक नाम जो है वो सिद्धि विनायक व्रत है। मुहूर्त क्या होंगे उस दिन पूजा के? तो मुहूर्त होंगे 7:30 से 8:30 प्रातः काल में, और फिर मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त व अमृत काल 3:14 से 4:48 में अभिजित मुहूर्त, 11:30 से 12:30 के आसपास रहेगा, और सायंकाल में गोधूली बेला, जो भगवान गणेश की स्थापना के लिए उपयुक्त समय है। अब बहुत सारे लोग एक चर्चा करते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति लानी है, उतनी बड़ी मूर्ति लानी है, ऐसा स्वरूप लाना है, वैसा स्वरूप लाना है। आपने कहीं पढ़ा है भगवान गणपति के स्वरूप, किस स्वरूप में उनकी स्थापना होनी चाहिए? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब मुंबई में जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय पर जो है गणपति स्थापना आरंभ हुई लोगों को एकत्रित करने के लिए, ये उसी समय से आरंभ हुआ। ऐसा नहीं है। स्कंद पुराण में भगवान गणपति के महोत्सव विनायक चतुर्थी के समय, सिद्धि विनायक व्रत के समय भगवान गणपति के पूजन का उल्लेख है, जो कि मुगल काल में कहीं ना कहीं गायब होता चला गया था। उसे दोबारा आरंभ किया गया उस समय पर। तो आइए जानते हैं कैसे गणपति। तो जैसा कि स्कंद पुराण में लिखा है, कैसा स्वरूप हो? एक दंतम सुप्रकर्णम, जिनका एक दांत हो और सूप के समान कान हो। नाग यज्ञो पवितनम, नाग का यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण कर रखा हो। पापांकुश धरम देवम, जिन्होंने पास और कुश, पासांकुश जिसे हम लोग पास कहते हैं, उसे अपने हाथ में धारण कर रखा हो। ऐसे ध्यायेत सिद्धि विनायकम, ऐसे भगवान गणपति का ध्यान और पूजन करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, कोई जो है ये नहीं लिखा हुआ है कि चूहे की सवारी होगी तो ही गणेश जी का पूजन होगा, या गणेश जी कमल पर बैठे होंगे तभी उनका पूजन होगा। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। तो कहीं ऐसा ना भटके कि नहीं जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल शुद्ध सात्विक स्वरूपों में भगवान के पूजन की व्यवस्था बताई गई है, ना कि कहा गया है कि रत्न जड़ित सिंहासन हो तभी भगवान पूजे जाएंगे। अगर आप नॉर्मल हाथों से मिट्टी के इस स्वरूप में भगवान गणपति बना ले, पर्याप्त है। आइए अब जानते हैं क्या चढ़ाना आवश्यक है और लाभकारी होगा, जिससे लाभ मिलेगा। तो भगवान गणपति को जो प्रिय है वो है सिंदूर, दूर्वा, जनेऊ, कैथे का फल, मोदक, नारियल और ऋतुफल, जो भी ऋतु के फल हैं, साथ ही तांबूल पत्र और कमल पुष्प। विशेष क्या चढ़ाएं? तो विशेष तौर पर आपको इस समय जब गणेश जी का आप पूजन करते हैं तो आपको चाहिए कि दूर्वा से सहस्त्रार्चन करें। और एक चीज और आपको बता दूं कि इस जो चतुर्थी की जिसकी हम बात करते हैं, इस चतुर्थी में कहा जाता है अगर चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो जीवन में मिथ्या दोष लगता है। मिथ्या दोष भगवान श्री कृष्ण को भी लगा था, स्यंतक मणि चुराने का, इसी चंद्रमा को देख लेने से। तो बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि चंद्रमा देखा जाए, कब देख लिया, मैंने देख लिया, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं, तो उसका एक समय निर्धारित है। 10 घटी से लेकर के 12 घटी तक के चंद्रमा को अगर देखा जाए तो इस दोष के लगने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी देख लिया चंद्रमा जो है हो गया।
तो 10 घटी का चंद्रमा हो और 12 घटी का चंद्रमा हो तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था बनती है। तो ऐसा क्या करें कि अगर उस दिन चंद्रमा दिख जाए तो भगवान गणपति का पूजन करें और उन्हें 10 लड्डू का भोग लगाएं और उन 10 लड्डुओं को ले जाकर वितरित करें ब्राह्मणों में। कुछ लोग कह सकते हैं कि पंडित जी जो है ब्राह्मणवादी हैं। नहीं भाई, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख है। ब्राह्मण कौन? जो जन्मना और कर्मणा दोनों हो, जिसका कार्य हो अध्ययन अध्यापन, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, अर्थात समाज कल्याण जिसका कार्य हो उसे ब्राह्मण कहा गया है। न कि जो है जन्म तो हमारा कहीं भी हो गया था और किया कुछ नहीं। तो जिनका ये कार्य क्षेत्र है, जो समाज कल्याण की कामना रखते हैं, उन लोगों में जाकर के इन 10 लड्डुओं को जो है वितरित करें। निश्चित तौर पर आप इस दोष से बच सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एक बहुत जो है गणेश चतुर्थी व्रत की हम सभी चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में भगवान गणपति के इस व्रत को बहुत अच्छे से किया जाता है। बहुत जो है, अब तो संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान गणपति बिठाए जाते हैं जगह जगह पर, परंतु बहुत कम लोग इस बात को समझते होंगे कि हरतालिका तीज के अगले दिन ही भगवान गणपति क्यों बैठाए जाते हैं। अब मैं आपको उसका कारण बताता हूं। हरतालिका तीज आपको पता होगा क्यों मनाई जाती है, क्यों उस दिन पूजन होता है, किसका पूजन होता है? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणपति। यही वो दिन था जब भगवान गणपति भगवती पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और विवाह करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। जब उनके प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद भगवान शिव के लिए क्या कहा गया है? रामचरितमानस कभी पढ़िए, तुलसीदास जी से बेहतर फिलॉसफी किसी ने लिखी नहीं है। भगवान शिव और माता पार्वती के लिए वो लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे। पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत समीश्वरम। भगवान शिव को जो है विश्वास कहा, वही माता पार्वती को जो है श्रद्धा कहा है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वो है जो हमें हमारा पालन करती है, हमारी प्रकृति, हमारी मां। प्रकृति ही तो हमारा पालन करती है, हमारी मां की तरह। जैसे एक संतान का जन्म होता है, मां उसे स्तनपान कराती है, उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से प्रकृति भी अपना दोहन करके हमें जो है हमारे अन्न धन इत्यादि सब कुछ देती है। तो वो विश्वास है, हमारी श्रद्धा है उसके प्रति। और विश्वास कौन है? विश्वास है कौन? वो बीज, वो पिता, वही हमारा विश्वास है। क्यों? जिस दिन विश्वास नहीं होगा उस दिन प्रकृति सिर्फ नहीं होगी। आप बिना पिता की संतान संभव नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पिता एग्जिस्ट करते हैं जीवन में। तो वही है पुरुष और प्रकृति का संगम। और जब पुरुष और प्रकृति का संगम होता है, सबसे पहले क्या होता है? एक विचार उत्पन्न होता है। इसीलिए बड़े पुत्र तो भगवान कार्तिकेय हैं, लेकिन पूजन गणेश जी का होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी का भी जन्म होता है या कुछ भी आरंभ होता है तो पहली चीज जो आवश्यकता होती है विचार की। अगर विचार ही नहीं है, थॉट प्रोसेस ही नहीं है, तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन के बाद जो पहली चीज है, भगवान शिव और माता पार्वती जब मिलते हैं तो पहली चीज जो होती है वो विचार होती है। इसीलिए अगला दिन जो है भगवान गणपति की पूजा का दिन है, ताकि अब शिव और पार्वती मिले हैं। अब सृष्टि के संचालन के लिए जो पहली आवश्यकता है वो विचार है, वो थॉट। कहा जाता है ना भगवान गणपति विद्या बुद्धि के दाता है, तो पहली आवश्यकता ही विद्या और बुद्धि है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां जो है ये थॉट लिखा है, वहां वो थॉट लिखा है। थॉट पढ़िए तो तब तो समझ में आएगा। तो भगवान गणपति का पूजन इसीलिए किया जाता है। जब कोई हमारे यहां कहा जाता है भगवान गणपति का पूजन पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो है भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली और कार्तिकेय जो है संपूर्ण जो है ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए, तो भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें वरदान दे दिया। यह तो सिर्फ एक कहानी के जरिए आपको बात बताई गई, लेकिन उसके पीछे का मुख्य कारण समझिए।
प्रकृति और पुरुष, मां और पिता के संबंधों के बाद जो संतान उत्पन्न होती है, उसकी पहली आवश्यकता क्या है उस संतान की? कभी सोचा है इस विषय में? सेंस। अगर उस बच्चे में आभास महसूस करने की कोई स्थिति ही ना हो तो डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं कई बार। बच्चा जो है मां का स्तनपान करने या कहीं से भी कुछ भी खिलाने पर खाने को तैयार ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो सेंस ही नहीं कर पाता कि मुझे ये भोजन करना चाहिए, मुझे ये आहार लेना चाहिए। अगर वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, महसूस ही नहीं कर पाएगा, आभास ही नहीं कर पाएगा, उसमें ये समझ ही अंदर से नहीं होगी कि नहीं यही है जो मेरा जीवन पालक है, वो श्रद्धा नहीं होगी, भगवान गणपति की कृपा नहीं होगी। यही है गणपति। इसीलिए भगवान गणपति का पूजन आवश्यक है हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है भगवान गणेश। अगर वो नहीं होंगे तो हम सोचिए, विचार के बिना, विचार विहीन संसार की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो यह था हमारा सनातन फाइल्स का कार्यक्रम गणेश महोत्सव। कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे से आगे बढ़ाते रहें, ताकि ऐसे विचार और ऐसी समझ लोगों तक पहुंचती रहे। राधे राधे।